तो क्या चीज़ मिटाऊँ मैं यहाँ से? ये मिटाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ और भी करना है। वो उधर चल रहा, उधर 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 चल रहा, उधर उधर। मान लेते कि अब मुझे आई के साथ क्रॉस करना है किसको बच्चों? जे को। आई को क्रॉस करना है जे को। तो सुनो क्या हैगा बच्चों? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और साइन क्या आ जाएगा बच्चों? 90। अब आई और जे दो वेक्टर ले लिया ना, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा बच्चों? आ गया क्या? अभी न जाओ छोड़ कर। जैसे केवल आई की बात करते थे तो जे और के दोनों लेते थे, वैसे ही अगर मैं केवल के की बात करूंगा, सॉरी आई और जे दोनों को लेके चलूंगा, तो इन दोनों को छोड़ के कौन सा परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर बचा है, या लांबिक सदिश बचा है, या अभिलंब का इकाई सदिश बचा है, या कौन सा सदिश बचा है? वो है बच्चों के। स्वागत करो इसका। तो हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और के कैप बचा के बच्चों सुनना, ये मैग्नीट्यूड नहीं है इसके ऊपर, तो क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड नहीं है इसके ऊपर, तो क्या बचेगा? के कैप बचेगा भाई, के कैप बचेगा। तो ये हो गया बच्चों के कैप। जे है ना सर आपके जे में और इसमें यार कंफ्यूजन हो जाता है, चलेगा बच्चों? तो आई कैप और के कैप थोड़ा ढंग से लिखूँ। आई कैप क्रॉस जे कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला बच्चों? के कैप। तो तुम्हारी आंखें खुली नहीं खुली बच्चों कि दो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, चाहे यूनिट है लेकिन वेक्टर तो है ना। इन दोनों को क्रॉस करने पर एक और वेक्टर क्वांटिटी मिली क्या? चाहे यूनिट है लेकिन है तो वेक्टर ना। तो वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस करने पर हमेशा वेक्टर मिलता है। प्रूफ भी हो गया बच्चों। अब सुना, आई को जैसे करा तो के कैप मिला, तो अगर मैं जे को क्रॉस करूँ किससे बच्चों? आई से, तो क्या आएगा? जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड। अब एंगल क्या आएगा बच्चों? ये बताओ तुम। तो ये तो के कैप ही रहेगा। एंगल क्या आएगा? क्योंकि जे से आई पर जा रहे हैं ना, तो एंगल माइनस का 90 हो गया क्या गाँव वालों? ये हो गया बच्चों यहाँ पर माइनस का 90, और ये क्या है बच्चों? के कैप। तो जे कैप आई कैप की वैल्यू तो हो गई है 1 और साइन माइनस 90 की वैल्यू -1। मान लो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ना। के कैप, तो ये 1 1 1 सारा माइनस हो गया, तो माइनस का के कैप। ओहो, नया कुछ पता चला बच्चों हमें क्या? कि एंगल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, एंगल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर। वही डॉट प्रोडक्ट वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर आई को के से या के को आई से करते थे डॉट, तो जीरो का तो जीरो ही रहता था, क्योंकि cos 90 जीरो, cos -90 भी जीरो। लेकिन साइन ऐसा शुगला नहीं है। साइन जो है वो 90 पे क्या होता है बच्चों? 1, और साइन जो है -90 पे क्या होता है बच्चों? -1। कैसे? साइन में से माइनस बाहर आ सकता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? -1। चलेगा? तो यार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? सुनना बच्चों, ये वाली चीज़ मिटा दो, ये उतार लेना ना, क्योंकि ये मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इसको। क्या बताया मैंने बच्चों? ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अगर तुम आई को जे से क्रॉस करते हो ऐसे, तो 90 प्लस का आता है एंगल, तो क्या बचेगा बच्चों? के कैप। अगर तुम जे को आई से क्रॉस करते हो ऐसे, तो माइनस का के कैप आएगा, याद रखना। अब जे को के से क्रॉस करते हो तो बच्चों आई कैप बचेगा क्या? लेकिन अगर जे को के को जे से क्रॉस करोगे तो माइनस का आई बचेगा। फिर ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चल रही है ना, तो इसका मतलब के को अगर तुम आई से मल्टीप्लाई करते हो तो जे के बचेगा। ये बॉक्स बना देता हूँ मैं यहाँ पर। और अगर आई को के से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का जे के बचेगा। तो इससे एक चीज़ पता चल गई, डॉट में तो तुम क्या करते थे बच्चों? आई आई जे जे के को तो 1 बोलते थे, बाकी सब 0, तो आंसर आ जाता था सिंपल। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, आई आई जे जे के 0, बाकी सब में आंसर निकलेगा, वो भी अलग वेक्टर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बच के।
तो यार पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले उतारो सारा, तो क्या हुआ बच्चों देखना, ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना अपन, तो पहले दो से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 2 जा 4, क्या बचेगा बच्चों, आई क्रॉस आई, प्लस अब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों 2, मतलब आई क्रॉस जे, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो माइनस का 6, तो मतलब आई क्रॉस हुआ किससे बच्चों, के से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6, क्या बचेगा बच्चों, जे क्रॉस आई, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, तो जे क्रॉस जे, प्लस 3 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 3 से तो माइनस का 9, जे क्रॉस के। अगला क्या है बच्चों, प्लस में 4 दूनी 8, के क्रॉस आई, 4 एकम 4, के क्रॉस जे, और 4 तिया 12, तो माइनस का 12, और के क्रॉस के। तो बच्चों इसमें 0 क्या क्या हो गया बच्चों, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब सुनना, आई जे और के की खास बात, अगर आई जे से मल्टीप्लाई हो रहा तो के मिलेगा, अगर आई के से मल्टीप्लाई हो रहा तो वापस आई मिलेगा। सुनना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, आई जे के आई जे ऐसे बना दिया मैंने, है ना। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आई जे तो के मिलेगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आई मिलेगा, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर जे मिलेगा सीधा। इसका उल्टा चलो तो माइनस होगा, यही तो चीज़ बताई मैंने। देखो आई जे मल्टीप्लाई हो तो के मिला, जे आई मल्टीप्लाई होगा उल्टा तो माइनस का के, मतलब अगर यही चीज़ तुम उल्टी ले जाओगे तो माइनस का के, यही चीज़ उल्टी ले जाओगे आई को के से तो माइनस का जे के, सही है कि नहीं है। तो सुनो, ये मैं घुमा नहीं रहा हूँ बच्चों, तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या। अब करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, सर अब बोर हो रहे हैं। सर नहीं, तुम बोर हो रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ही अच्छा था, डायरेक्ट आ जाता था, इसमें तो आ ही नहीं रहा डायरेक्ट, तो सर क्या करें। अंताक्षरी खेले बच्चों, ये बच्चों अंताक्षरी नहीं खेले। ये सारा जो मैंने ये रामायण बताई है ना, ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो करना तो यही था, ये तो तुम्हें पता चल गया ना। फिर ऐसे ऐसे देखते हुए चलो, इसकी शक्ल, उसकी शक्ल, इसकी शक्ल, उसकी शक्ल, फिर डूब के मर जाओ, फिर भी आंसर आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं। इतना बड़े स्टेप हो गए ना, तो इसकी बच्चों चुटकी नहीं बची। ट्रिक देखें अपन, देखो क्या है ट्रिक। ये मिटा लो सारा, है ना, उतार लेना है, मतलब याद के तौर पे कि ऐसा नहीं करना है। करेगी क्या देखना, मुझे ए क्रॉस बी करना है। क्या करना बच्चों, मुझे ए क्रॉस बी। तो क्या करोगे, सुनना, 10th क्लास पढ़िए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेगी। तुम्हें क्या लिख देना, यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे आई कैप, जे कैप, के कैप। अब अगर ए वेक्टर आ रहा पहले, तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखो, 2 है, 3 है, 4 है, चलेगा क्या गाँव वालों, इतना तो समझ सकते हो ना। और वापस 2 है, 1 है और माइनस का 3 है, बस इसके दोनों तरफ क्या लगा दो बच्चों, मॉड्यूलस लगा दो। इसमें मत लगाना, इसमें लगाना। और ये मॉड्यूलस क्या होता है ये तो बात की बात है, पहले इसको सॉल्व तो करें अपन। अब सॉल्व करने का तरीका तुम्हें करना क्या बच्चों, देखना, आई कैप, जे कैप, के क्यू। सर ये क्या कर दिया, कुछ नहीं करा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई याद आ रहा तुम्हें, ऐसे करते थे, एक्स के नीचे टू 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 टू, माइनस वाई लिखते थे टू 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 टू, फिर 1 लिखते थे टू 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 टू, ऐसे। तो एक्स वाई जेड की जगह मैंने लिख दिया आई कैप, जे कैप और के कैप। एक माइनस आता था, याद है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, माइनस लगा दिया। ओहो ऐसा हो रहा है सर, लेकिन ये नीचे के जो खंडस थे वो कहाँ गए, वो अब आएंगे बच्चों। देखो जब तुम आई कैप की बात करोगे ना, तो छुपन छुपाई खेलेंगे बच्चों, हाइड एंड सीक। कैसे, छुप गया क्या पूरा, ऊपर वाली लाइन को तो देखना ही नहीं है, ऊपर वाली लाइन कुछ भी नहीं है, ये छुप गया क्या। तो क्या लिखोगे बच्चों, सोचो क्या लिखोगे, 3 4 1 -3।
सोचो। जे कैप के लिए जे कब को छुपाओगे? अरे दिख रहा है क्या? देखो, हाँ दिख तो रहा है, सामने कांच लगा बच्चों में, देखते रहे तो अपने आप को। तो यहाँ पर बचा 2 2 4 -3, इसको छुपाओगे तो 2 3 2 -1। ये तो समझ में आया ना बच्चों? ये तो मतलब ब्रैकेट खोलने से तो अच्छा है, यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हो। और सर ये जाना पहचाना भी है तो याद भी रह जाएगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये वाला फिर ये वाला, है ना? पहले वाला 3 3 जा 9, बीच में माइनस आएगा बच्चों, 4 एकम 4 आई के माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 जे के 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इंटू के। पहले ये होगा फिर ऊपर वाला होगा, बीच में माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 13 आई के माइनस माइनस, ये माइनस का तो माइनस का कितना हो गया बच्चों? 14 माइनस का 4। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ये मिला बच्चों अपन को A क्रॉस B। अरे सर इतना लंबा है ये भी नहीं बच्चों, ये लंबा नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। इसका एक और ट्रिक भी है, लेकिन अभी तो फिर इसको सोचते हुए चलो। अब ये जो मेथड है ना पूरा, ये जो मैंने मॉडुलस बनाया है ना, अब है तो ये मॉडुलस है, लेकिन मॉडुलस तो एक एक्सप्रेशन पे लगता था, 3 पे थोड़ी लगता था। तो इसे अपन बोलते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? डिटर्मिनेंट मेथड। ऐसे छुपन छुपाई खेलना, हाइड एंड सीक खेलना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक साथ प्रोसेस हो गया ना इसके अंदर, तो इसे बोलते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब निकालना आसानी से, इसको और आसान बना देना। तो अब तुम जो मैंने पूरा ऊपर वाला जो मिटाया था, थोड़ा उसको साइड में ले जाकर इसको सॉल्व करके देखो बच्चों, वो सारा कंसेप्ट लगाओ ही, ये वाला आंसर यही आएगा। वहाँ बहुत सारा ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आंसर यही आएगा। लेकिन वहाँ यहाँ अपन को ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, सीधा काम हुआ बच्चों। सेकंड ट्रिक भी बताऊँ क्या? पहले ही उतारोगे? उतारो। देखो हमारा सेकंड ट्रिक क्या कहती है? सेकंड ट्रिक ये है कि आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप, ऐसे लिखते हुए चलो, ठीक है? आई के लिए 2 3 4, वापस आइए ना 2 और ये 3 लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर 2 1 -3 फिर 2 और 1। ऐसा क्यों करा बच्चों? इसके पीछे कारण हो तो सुनना। अब तुम्हें बनाने बच्चों यहाँ पर डायगोनल, ऐसा करने के बाद बनाओ डायगोनल। डायगोनल समझते हो? ये 3 की डायगोनल होनी चाहिए, याद रखना ये चीज़, डायगोनल 3 की होनी चाहिए, है कि नहीं है? क्या बनी क्या डायगोनल? तो इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या आएगा? 3 3 जा 9, है ना? माइनस का 9 आई कैप, 4 दूनी 8 प्लस का 8 जे कैप, 2 एकम 2 प्लस का 2 के कैप। अब एक बनाओ उल्टी डायगोनल। कैसे? समझ में आ गया करे? तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो जरा, 2 तिया 6 बच्चों, के कैप है ना तो यहाँ लिखोगे के कैप, 4 एकम 4 आई कैप है ना तो 4 आई कैप, 3 दूनी 6 माइनस का 6 जे कैप, ऐसे कुछ है ना ऐसा। लेकिन इसको पूरे को माइनस करना बच्चों इसके अंदर से, ये पूरा तो माइनस का 9 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 13 आई कैप, प्लस का 8 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं आएगा? तो इस पूरे के आगे माइनस लगा दो, फिर इसको सोल्व कर रहा ना, माइनस माइनस प्लस, 6 और 8 14 जे कैप, और ये भी माइनस और ये प्लस है तो माइनस का 4 के कैप। बच्चों देखो यही आया था आंसर। कि हाँ थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है माइनस प्लस में, 10वीं से 11वीं में आया ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो लेके आए होगे साथ में, लेकिन अगर नहीं आती प्रॉब्लम बीच में तो मतलब ये बच्चों ये भी तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। क्या ये भी इंटरेस्टिंग था और ये भी था क्या? तो ये तो बच्चों तुम इसमें हेडिंग लिख लेना, जे की बाबा का ज्ञान। बाबा ना दाढ़ी है मेरे इसलिए बाबा। तो ये तो जे के बाबा का ज्ञान हो गया और ये डिटर्मिनेंट मेथड हो गया। ये
ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है बच्चों। ट्रेडिशनल मेथड तो वही था ब्रैकेट खोलना, ये बच्चों वैकल्पिक विधि अल्टरनेटिव मेथड कहलाता है, और ये जेकी बाबा का मेथड कहलाता है। ये तुम एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो, आजकल ये किताबों में आने लग गया है, मैंने नहीं दिया है, ये किसी क्या होता था कि 12th क्लास तक तो ये थ्योरी देते ही नहीं थे, मतलब कॉलेज में आती थी ये कंसेप्ट, तो अपन ने अब 12th में भी डालने लगे, तो अब किताबों में भी देने लग गए, पता चल गया होगा कि मैं ये चीज़ें पढ़ाने लग गया हूँ। ओह टेक वाली, उतारो 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 जल्दी से। ये क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी थी बच्चों, किसकी कहानी थी ये? क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी थी। बच्चों स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ काम आएंगे पहले वो भी तो दिखा दो, ठीक है ना। जैसे वर्क डन निकालते थे बच्चों ना, वर्क, तो ये होता था एफ डॉट डी, होता क्या था, है अभी भी, तो जब तुम वर्क डन वाले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पर फोर्स डॉट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों वर्क डन 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 90 है, तो अपन को पता ही है, तो W बराबर 0 होगा कब, जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। मतलब सुनो, हे ये बच्चों गैस सिलेंडर है, मम्मी ने बोला यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, तो तुमने गैस सिलेंडर यहाँ से वहाँ पर ले जाके ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इस गैस सिलेंडर को उठा के यहाँ से रखा, तब भी मम्मी क्या बोलेगी तुम्हें, हरामखोर। तो मम्मी सच बोल रही थी, पता है क्यों? क्योंकि देखो तुमने यहां से यहां तक गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, और जब तुमने सिलेंडर उठाया तो वो इस डायरेक्शन में उठाया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया बच्चों, जब 90 एंगल आ गया तो तुमने यहाँ पर ले आके भले रख दिया होगा, लेकिन यहाँ तक तो सिलेंडर 90 में लाया था ना, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स तुमने लगाया है उन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 बन रहा है, क्योंकि बच्चों एंगल किसका लेना है, एफ और डी के बीच का एंगल लेना है, अगर वो 90 है तो वर्क डन भी क्या होगा 0, तो मम्मी सही बोलती है, तुम वास्तव में हरामखोर हो, लेकिन तुम ऐसा कहते हो कि मम्मी इतना सारा काम तो करा है, तो बच्चों मम्मी तो सही बोलती है ना, ठीक है, मॉम इज ऑलवेज राइट, ठीक है। आगे देखो वेक्टर प्रोडक्ट में कहाँ यूज आता है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे आगे जाके, बहुत सारे, तो वेक्टर को अपन रिलेट भी तो करना ना। देखो इसका बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, क्या है, मान लेते हैं कि अपन ने एक पत्थर को घुमाया शायद, ठीक है ना, रस्सी से, या फिर ऐसा काम कर लो कि एक डिस्क घूम रही है ऐसे, ये डिस्क घूम रही है, जब ये घूम रही है तो ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों, रेडियल वेक्टर, तो इससे मैं बोलूँगा आर वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं डिस्क को ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, तो मान लो इस पॉइंट पर मैंने इसको ऐसे धक्का दिया, तो ये कौन सा बच्चों, ये लीनियर वेलोसिटी कहलाता है, मतलब लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, तुम इसको ऐसे टच करते हुए वेलोसिटी दे रहे हो, तो इससे बच्चों क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेक्टर, याद है ना, ये रेडियस के अकॉर्डिंग तो रेडियल वेक्टर मैंने बताया था, वेक्टर के अंदर स्टार्ट करा था जब, और इसे बोलते हैं बच्चों टेंजेंशियल वेक्टर, और इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है क्या, तो इससे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सियल वेक्टर, और वास्तव में यही एक्सियल वेक्टर जिसके अबाउट ये घूमता है ना, तो इसे अपन बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं ओमेगा से, लीनियर वेलोसिटी को बोलते हैं वी से, और रेडियल वेलोसिटी को बोलते हैं इससे। अब सोचना क्या है बच्चों, क्या है सोचना, मैं बताता हूँ। अगर तुम यहाँ पर ऐसा कुछ बनाओ, ठीक है ना, तो ये तो हो गया बच्चों रेडियल वेक्टर, ये हो गया बच्चों ओमेगा, लेकिन वी बच्चों पीछे जा रहा है क्या, इसके वी पीछे, ऐसे वी पीछे की तरफ जा रहा ना, तो सुनना, अगर तुम आर को ओमेगा से क्रॉस करते, आर को ओमेगा से, तो तुम्हें वी मिलता, अरे हाँ कि ना, जब तुम आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते क्रॉस में, तो तुम्हें के मिलता वी, लेकिन माइनस का वी चाहिए तुम्हें, तो पीछे की तरफ
है कि नहीं, तुम्हें पीछे की तरफ चाहिए, तब क्या करोगे तुम, इस जे को आई से उल्टा क्रॉस कर दो तो माइनस के, मतलब ओमेगा किससे क्रॉस हो जाएगा बच्चों, आर से, तो तुम्हें ये वी मिलेगा। ये गलत था बच्चों, ये गलत है बिल्कुल। वी पीछे की तरफ है ना, तो ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी मिलता है। और तुमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा बच्चों, वी बराबर ओमेगा आर, ये नेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा। वास्तव में क्या है, वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है बच्चों, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ समझ में आ गया कि आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। तो ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सुनना क्या हुआ, जब एंगुलर वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी आपस में काम कर रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी आपस में एक साथ काम कर रहे थे, तो मान लो एक झूला है, ये झूला है ना, ये बैठे हो तुम इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ बैठे हो। अगर झूले में तुम्हारे सीट बेल्ट ना बांधे और झूला तेज तेज घूमे, जिस बीच में एक्सिस है ना उसके अबाउट ऐसे, तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम एकदम से कहीं पे भी बाहर जा सकते हो ऐसे। बाहर जाने का मतलब क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी कभी पकड़ सकते हो। अभी तुम एंगुलर वेलोसिटी में थे ना, और कभी भी तुम्हारे सीट बेल्ट टूटी इधर चले गए, तो मतलब वो कौन सी वेलोसिटी होगी बच्चों, लीनियर वेलोसिटी। तो उसका मतलब दो अलग वेक्टर से एक और वेक्टर बन चुका है। दो अलग वेक्टर के मोशन से अगला वेक्टर तीसरा नया वेक्टर बन गया। तो दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से, क्रॉस प्रोडक्ट से एक और वेक्टर मिलता है, तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ काम आया ये। और देखो बच्चों एक और है बच्चों, टॉर्क क्रॉस आर, सॉरी एफ क्रॉस आर। अब ये चीज़ें क्या है बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों, ये तो अब इसको अक्षीय सदिश, और ये हिंदी में नाम पहले बता चुका हूँ बच्चों ना, स्पर्शरेखीय सदिश, त्रिज्यीय सदिश, और ये क्या है बच्चों, एक्सियल वेक्टर अक्षीय सदिश। तो यही वही क्रॉस प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट हो गया। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, लीनियर वेलोसिटी मतलब रेखीय वेग, और ये त्रिज्या हो गई इसकी, रेडियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसकी बात करेंगे तो ये होता है बच्चों क्या, ये होता है बच्चों बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क। बल आघूर्ण को टॉर्क बोलते हैं। ये तो हो गया फोर्स मतलब बल, और ये हो गया बच्चों इसका रेडियस वेक्टर, जो भी है रेडियल वेक्टर। तो बल आघूर्ण भी कैसे मिलता है सुनना, अगर ये तो मैंने मोशन की बात करी, लेकिन अगर तुम्हें फील करना है कि ये कितना ताकतवर है, तो जैसे कोई झूला घूम रहा है, तुम उसके बीच में हाथ ले आओ या तुम्हारा मुंह ही रख दो ऐसे है, फट करके जो पड़ेगा ना तुम्हारा जबड़ा टूट जाएगा वहीं पे। इसका मतलब वो फोर्स नहीं था, वो टॉर्क था। टॉर्क के अंदर क्या है बच्चों, फोर्स से कितनी तेज से आ रहा है, रेडियस के साथ आ रहा है ऐसा, छुम छुम। हरी बात सुन रहा है। तो जो घूसे पड़ते हैं ना बच्चों सुनना, एक तो होता घूसा ऐसे मारना ऐसे, और एक ऐसे घुमा के मार देना ऐसे तो ये फोर्स प्लस रेडियस, तो ये बन जाता बच्चों क्या, टॉर्क। अब एक पत्थर ऐसे मारो तुम, और एक पत्थर को ऐसे ऐसे करके मारो ना, तो क्या होगा, ज़्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। हाँ, ऐसे मारने में कुछ ज़्यादा थ्रो कर रहा है विराट कोहली, फिर तो यही होगा, कुछ कह नहीं सकते। वहाँ फोर्स का अमाउंट भी मैटर करता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई क्या। अब कुछ क्वेश्चंस देखते बच्चों ना वेक्टर के, स्केलर प्रोडक्ट के, फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे अपन, है ना। तो वेक्टर का आखिरी पोर्शन खत्म हो रहा है बच्चों ये पूरा, और वेक्टर को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना आखिर के जो मैं बताने वाला हूँ, अभी जो मिटाया वो उतार जरूर लेना बस। फोर्स दे रखा, आर दे रखा 10 आई कैप 4 आई कैप माइनस का 10 जे कैप, ये मिला है मुझे फोर्स। और क्या मिला है गाँव वालों, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 5 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। ओके, तो मैं वही करना बच्चों, टॉर्क निकालना है। ये मैंने थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया है ना, ये आर क्रॉस एफ है, ठीक है। जैसे उसमें ओमेगा क्रॉस आर होता है ना, इसमें आर क्रॉस एफ होता है, वो अपन देखेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो मुझे यही करना है, टॉर्क निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तब तो करना ही पड़ेगा, आर क्रॉस एफ निकालना है। अब आर क्रॉस एफ का मतलब हो गया आई कैप, जे कैप, के कैप रखो। आर की वैल्यू पहले है 5 और 3 है ना, तो यहाँ लिखा 5, यहाँ -3, के कैप नहीं है तो 0, आई और जे है ना तो 4 लिखा, माइनस का 10 लिखा और फिर 0। अब काम हो जाएगा बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप, सॉल्व करो गाँव वालों। आई कैप को छुपाओगे तो क्या बचेगा, -3, -10, 0 0। जे कैप को छुपाओगे तो 5 4 0 0। के कैप को छुपाओगे तो 5 -3 4 -10। तो सुनना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर बात आती है, 5 × 50 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 के कैप,
तो 50 में से 12 माइनस कर दो, 10 माइनस कर दो तो 40, 2 38 माइनस का 38 के कैप। ये आंसर है इससे। डायरेक्ट करके देखूंगा, देखो 4 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये तो 0 हो गया, लेकिन 4 अगर जे से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दिया 12 और के कैप। जे अगर मल्टीप्लाई होगा इससे उल्टा होगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस लगाओ 10 50। ओके, उल्टा करना था मैंने, सीधा कर दिया। ये माइनस का 12 माइनस का 50 के कैप, तब भी आंसर क्या है माइनस का 38। ठीक है बच्चों, ये मैंने ब्रैकेट खोलने वाले प्रोसेस से करा और ये तुम्हारे वाले मेथड से करा। तुम चाहो तो वो वाला डायगोनल वाले मेथड से कर लेना, जे की बाबा वाले मेथड से। ठीक है, ये है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी कहानी। क्या है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी कहानी। अभी कुछ नोट भी डाल लो बच्चों ना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, कि सर आपने डॉट में तो बहुत सारे नोट लिखा है, क्रॉस में नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जरा, देखो बच्चों, हमारे पास अगर ए है और ये बी है ना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों? थीटा है। बच्चों ये तुम्हें पता है ना, बी कोस थीटा आएगा, और बी कोस थीटा कब? जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी ये बी साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? हाफ ए क्रॉस बी के। क्योंकि बच्चों ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ए बी साइन थीटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड तो ए है, बी है साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा? एन कैप का मैग्नीट्यूड और 1/2, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, और ये बच्चों क्या हो गया बच्चों? 1। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना बच्चों? ए, हाइट कितनी बच्चों? बी साइन थीटा, है कि नहीं है? तो मैं इसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया कि ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस का हाफ ट्राइंगल के एरिया को बताता है। ठीक है, और देखो नोट नंबर 1 है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उतार लेना है ना। अगर हमारे पास ए और बी क्या है? किसी पैरेललोग्राम के दो साइड दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी में ऐसे क्या बन रहे बच्चों? तुम खुद देखो, दो ट्राइंगल बन रहे ना, तो एक ट्राइंगल प्लस दूसरे ट्राइंगल का एरिया जब तुम निकालने जाओगे तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब ए और बी इसकी क्या है बच्चों? साइड है। अच्छा, साइड भी कौन सी? एडजेसेंट है, जो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एडजेसेंट समझते हो बच्चों? एक साथ संगत भुजाएं, संगत भुजाएं ये। अच्छा, ऐसा आ जाए तो क्या आ जाए बच्चों कि हमारे पास ए और बी वेक्टर क्या दे दे बच्चों? डायगोनल, मतलब क्या दे दे बच्चों? ये विकर्ण बना देवे। किसके बच्चों? समानांतर चतुर्भुज है ना, ये भी समांतर पैरेललोग्राम के। तब इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा बच्चों? हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ये ट्रायंगल का एरिया नहीं है बच्चों, पैरेललोग्राम का एरिया। अब ये भी होता है सर, ये भी होता है, इसमें तो हाफ नहीं है। तो बच्चों देखो ना, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, लेकिन ये दोनों डायगोनल है। डायगोनल बड़े होते हैं, एडजेसेंट साइड बड़ी होती है, डायगोनल बड़े होते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला डायगोनल के हिसाब से। तो वेक्टर अगर डायगोनल के दे दे तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मूले यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है वेक्टर का यहीं पर। नोट्स उठाना, प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन ट्राई करना, एक एक क्वेश्चन का डाउट्स में से पूछना, जैसे मैंने तुम्हें समझा रखा है कि कैसे डाउट पूछते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वेक्टर को खत्म कर दिया है। अब फिजिक्स के एक्चुअल जगत में हम कदम रखने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर। ये मान लो 0 चैप्टर था, बेसिक मैथमेटिक्स के साथ वेक्टर तक का ख़त्म। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे बच्चों? यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशंस, फिजिकल वर्ल्ड की, चैप्टर नंबर 1 ये मान के चलो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।